मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर जनपद में खाद को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खाद की किल्लत से परेशान किसानों पर पुलिस की मारपीट और एफआईआर का मामला गरमा गया है। जिला प्रभारी मंत्री ने जांच का आश्वासन तो दिया, लेकिन जिम्मेदारी तय करने के बजाय किसानों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मानपुर जनपद में किसान खाद के लिए दिन भर लाइन में खड़े रहे। बीते दिनों खाद की मांग को लेकर हुए विवाद में पुलिस और किसानों के बीच मारपीट भी हुई, जिसके बाद कुछ किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान का कहना है कि जितनी खाद की मांग थी उससे अधिक भेजी गई। समस्या इसलिए बढ़ी क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करते। मारपीट और एफआईआर को लेकर उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन दोष किसानों पर ही डाल दिया। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि किसी भी किसान पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि किसानों पर गलत एफआईआर दर्ज कर सरकार ने उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है। बलहवा में हैं हम। वहाँ से कल भी बोले थे शाम को 1 बजे पे नहीं दिए, हम 6 बजे चले गए, फिर आ जाए हैं 9 बजे। 9 बजे आए तो अभी तक तो हो गए, 5 बजे अभी नहीं मिला, फिर चले जाएंगे, फिर न मिलेगा टोकन, फिर कल आएंगे। तो रोज यहाँ करेंगे हम। पिछला किसान लोगों गलत हुआ है। बेचारे किसान लोग बहुत परेशान थे। मैं भी जाकर देखी हूँ परसों। इतनी परेशानी में कोई व्यक्ति जूझ रहा है, 10-10 दिन से वो जाके लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाराज़ होना जायज़ है। और ये एफआईआर जो हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। किसान बेचारे आक्रोश में तो रहेंगे ना। बताइए, जब फसल खेत में जाके देखते हैं, वो कई मेहनत करते हैं रात दिन, वो लोग जाके फसल सूख रही है, उनकी पीली पड़ रही है फसल, ये फसल को देखकर किसान का आक्रोश में होना जायज़ है। और ये जो किए हैं वो गलत है। कांग्रेस क्या इसमें बिल्कुल कदम उठाएगी। हम कांग्रेस के साथ हैं और किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम जो ये धाराएं लगाए हैं, और कुछ लोगों के से मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये हम लोगों ने बैठा के और उनको छोड़ दिया है, तो ये छोड़ना क्या है, ये तो अपराध पंजीबद्ध हो चुका है ना। वो बेचारे किसान को तो पेशी जाना ही पड़ेगा ना, उस बेचारे गरीब को। जी, मनील यादव है, मैं ज्वालामुखी का रहने वाला हूँ, माला बगधरा का। यहाँ खाद लेने आया, वो सेल्समैन है जो इधर जो खाद देता है, वो मारपीट करने लगा और पुलिस बुला दिया। पुलिस वाले लेकर गए उधर, 4-5 पुलिस वाले सब लोग मिल के मारे मेरे को, बहुत मारे, मतलब लोटा कर मारे उधर, और मुकदमा भी कर दिया मेरे को। और रात में मेरे को कोई सेफ्टी नहीं सर, मेरे को उधर से छोड़े भी नहीं, मेरे को थाना में छोड़ दिया। 12 बजे रात में पैदल घर गया और बहुत प्रॉब्लम है सर। मेरा खेत सूख रहा है, खाद मेरे को अभी तक नहीं मिली है और खाद मिल भी नहीं रही है, नहीं मिल रही है। रहे सारे किसान इतना मतलब गाड़रों जैसे जैसे भेड़ का है ना, भेड़ की गिनती में मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की दे करके और परेशान थे सर। पानी तक तो सर, यहाँ तक कि पानी तक पीने के बाद कल की धूप और कल की नहीं मिली सर, शाम तक नहीं मिली। फिर एक मतलब मजबूरी बस, क्योंकि मेरे खेत में सर थोड़ा सा खेत है, वो भी जंगल की ज़मीन में खेत है सर। थोड़ा सा खेत होने के कारण मैं रो रहा था, है ना, जैसे बच्चों का पेट का दाना जाता रहा। आए तो एक महिला बोली कि तुमको अगर ज़रूरत है उसको दया होगा, लेकिन सर वो दी पैसे में, क्योंकि अपना मजदूरी भी पूरे दिन का, और वो 550 रुपये में फिर मैंने उससे लिया और आज जाके खेत में खाद डाला। और कल जो मेरे को टोकन मिली थी 476 नंबर की सर, उसी को लेके मैं मतलब लाइन में खड़ा हूँ। मेरा सर अस्वस्थ होने के कारण सर इधर उधर हुआ ना, तो मतलब लाइन से मेरे को धक्का देके निकल, लेकिन मैं किसी से झगड़ा नहीं करता सर, सबसे पीछे ले लूँगा आराम से। वो जानकारी मेरे जानकारी में आया है। जहाँ तक मैंने अभी आपसे पहले मैंने पत्रकार वार्ता की और मैंने कहा है कि यहाँ के मैं किसानों को आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैंने समीक्षा की है और समीक्षा में मैंने जानकारी निकाली है कि यहाँ पर जो किसान है, मात्र 10% किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि 90% किसान जो है खेती वाले हैं, आज भी किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा भी नहीं लेते और खाद भी नहीं लेते। उसके कारण कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। और जहाँ तक खाद बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। और आज ही मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि उसका एक डीओ लेटर बना के हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। समझाइश भी दी जा सकती थी, लेकिन यूरिया तो नहीं मिली। लेकिन एक देखिए वो क्या कारण है कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो जांच का विषय है। और हमारे अधिकारी एसपी और कलेक्टर को मैंने कहा कि उसकी जांच करेंगे, कारण क्या है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसके बाद भी चिंता करेंगे। जिस विभाग नहीं, एफआईआर नहीं हुई है, वो शायद जैसे मेरे नॉलेज में तो नहीं था, तो मैं
टीआई से भी और फिर गोदाम प्रभारी से भी जानकारी लिया कि भाई ये क्या बात है। तो टीआई के द्वारा बोला गया कि नहीं, उसको हमारे जो कर्मचारी वहाँ लगे हुए थे पुलिस वाले, वो लेके आए थे और उसको मतलब थाने में बैठा करके समझाइश दिए हैं कि इस प्रकार से वहाँ मतलब हुड़दंग आपको नहीं करना है। और कुछ देर उसको बैठाए थे, फिर छोड़ दिए हैं और वो बोल रहे थे कि मुफ्तलका वगैरह उसको लिखा करके छोड़ दिया। मामला तो दर्ज हुआ है सर उसमें? नहीं, टीआई से तो जानकारी लिया तो उसने मामला दर्ज। में जो आज आया है उसमें एफआईआर की बात लिखी? अभी इसका तो मुझे नहीं मालूम कि धारा लगे हैं कि क्या है, पर जो जानकारी हमने टीआई से लिया तो उसमें एफआईआर की बात नहीं कही।